नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है परसों का दिन है। ये परसों क्या दिन था? बुधवार। और मैंने किया हुआ था सबका खाना। भाई आया हुआ है मेरा, आप सभी जानते हैं। तो उसका और बाकी सबका भी मैंने खाना किया था। आप सभी जानते हैं कि मेरे पास कोई खास आता जाता नहीं है। पता नहीं उसका रीजन मैं हूँ या क्या है, मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे बस ये लगता है कि भले ही मुझे मौके कम मिले, टाइम कम मिले, लेकिन उन मौक़ों को, उस टाइम को मैं पूरा यूज़ कर सकूँ या जितना अपने आप से मुझसे बन सकता है मैं उतना करूँ। बाकी चीज़ें तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अपनी तरफ से जो बन पड़ता है, जैसा बन पड़ता है मैं ज़रूर करती हूँ। तो ख़ैर देखिए, यहाँ पे भाई आ गया था, आशु आ गई थी, बच्चे आ गए थे, पीयू के डैडी इनको लेके आए थे गाड़ी में। जीजा जी नहीं आए थे क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे, इनका पेपर था। तो ईशु को आना था उधर, तो वो ईशु को लेके आते और कन्हैया भी फिर तभी आता। तो यहाँ पे खाना वगैरह जो है वो मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि फिर आते हैं तो मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही निकल जाता है। और ये भी पता था कि भाई आते हैं तो मतलब इतना नहीं रुकते यहाँ पे या इतना टाइम नहीं निकालते। तो फिर मैं इसीलिए खाना पहले ही बना लेता, ताकि मैं जितना भी टाइम मुझे मिले मैं उनके साथ निकाल सकूँ या बातचीत कर सकूँ या कुछ भी। तो खाना मैंने पहले ही बना लिया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और वैसे तो खाना बन गया था, बस वो कहने लगे कि चाय चाय दे दो अभी, क्योंकि खाना इस बार मैंने जल्दी ही बना दिया था, ताकि वही है कि टाइम जितना मिल सके मुझे मैं निकाल सकूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने फिर खाली चाय ही दी थी। वो भी कह रहे थे कि बस चाय चाय दे दो, खाली खाना खाएंगे फिर। तो यहाँ पे मैंने चाय बना दी थी। मैं थी, पीहू के डैडी थे, भाई था और आशु थी। बच्चे तो अभी यहाँ पे सिर्फ गुड्डू ही थी, बाकी कोई नहीं था। तो बस अब यहाँ पे हम लोग बैठ के पियेंगे चाय, और जो थोड़ी बहुत तैयारी किचन में रह गई थी वो भी करनी थी मुझे। तो यहाँ पे देखिए 2-3 दिन हो गए आ गया था भाई, और यहाँ पे इस दिन आया था। तो बस यहाँ पे देखिए अभी पी रहे हैं चाय, और चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठ के फिर खाएंगे हम लोग खाना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी टाइम हो चुका है दोपहर का, और आज जो है एक स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन इसलिए है, तो आज आया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए छोटू। 2 दिन हो गए आए हुए थे, तो 2 दिन से उधर थे, तो आज टाइम मिला है इधर आने का। और यहाँ पे खाने वगैरह की हो रही है तैयारी। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, और भाई साहब भी आ गए हैं, और कन्हैया भी आने लग रहा है। और कृष्णा ने यहाँ पे लगाई हुई थी अपनी दुकान। कृष्णा क्या कर रहा? फटाफट फटाफट कर दे इसको। और इंदु लगी हुई है अपने खाने में, और गुड्डू गुड्डू को तो बस हैं रेस्ट। और क्या करूँ मैं पूरा दिन। हेलो, गुड्डू को तो रेस्ट चाहिए है ना। असल में इसके पेपर तो लिए पूरे है ना, अब तो बस बोर होना है ना। ये रोज कहती है कि चाचू मुझे स्कूटर सिखा दो, तो इसका एक काम रहता है स्कूटर सिखाने का भी, तो जल्दी पूरा करेंगे। और यहाँ पे खाना बन गया है, हो गया है तैयार, सारा खाना तैयार हो गया है, सब्जी वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे अब बस खाना लगाएंगे है ना। वो मैंने बनाई मिक्स सारी वेज। सारी तो नहीं बनाई, और कोई और थोड़ा ही ना आगे बनाया। ये है राजमा। ये राजमा बनाया ना। और ये है रायता। आज मैंने आलू का ही रायता बनाया। आज मैंने आलू का वेजिटेबल रायता नहीं, वो सलाद होगी। और ये होगी हमारी खस्ते जैसी पूरियाँ। देखो करारी करारी। तो जी बस अब लगाते हैं खाना, और उसके बाद खाना शुरू करते हैं। हाँ बस फटाफट से लगा दो। तो जी यहाँ पे मैंने लगाना शुरू कर दिया है खाना। खाने में मैंने ये बताया ही है कि क्या क्या बनाया था। राजमा था, मिक्स वेज थी, रायता था, पूरी थी और सैलेड था साथ में। चावल इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि उस दिन थी एकादशी, और एकादशी के दिन चावल नहीं बनते। तो यहाँ पे जो खाना है वो मैं लगा दे रही हूँ। जो मेरा डिनर सेट है वही मैं निकाल के ले आती हूँ अब मैं, क्योंकि बाद में फिर बर्तन ढूंढने पड़ते हैं। तो इसीलिए बस जो बर्तन मैं अपना लंच बॉक्स, लंच बॉक्स नहीं, डिनर सेट है ये, यही मैं निकाल दे रही हूँ। तो मतलब जब कोई आता है तो इसको निकाल देती हूँ, खाना वगैरह खाते हैं इनमें, फिर साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्तन बाहर निकले रहते हैं उतने ही ज़्यादा फिर वो खराब होते रहते हैं। तो मैं कम ही बर्तन, सामान मैंने कम ही बाहर निकाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रूही आ रही है मेरे पास हेल्प करने के लिए, क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से 1:30 बजे के करीब
आ गए थे, उधर से जीजा जी भी आ गए थे और सारे बच्चे आ गए थे, कन्हैया भी। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था यहाँ पे, तो आंसू सबको दे रही थी। तो बस खाना और क्योंकि बन ही गया था तो सब साथ में बैठ के खा लेते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए आंसू दे रही है सबको खाना और हम सब अब खाएंगे खाना। तो खाने में वही था, राजमा था, मिक्स वेज था और रायता था। कुछ और तो बना नहीं। आप लोग कहते हैं कि आप मीठा नहीं बनाते, कि जब भी कोई आता है आप सारी चीजें बना देते हो, लेकिन मीठे में कुछ नहीं बनाते। वो मीठे में इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई इस तरीके से खाता नहीं है। अगर मैं बना भी देती हूँ, मान लीजिए हलवा वगैरह बना लिया, तो वो कोई नहीं खाता, वो रखा ही रहता है, वेस्ट ही होता है। तो जैसा त्योहार वगैरह पे भी हलवा वगैरह मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो वो खाता ही नहीं कोई भी, जो प्रसाद का है वो लेके बाकी कोई भी खाता नहीं उसे, तो फिर वो ऐसे ही जाता है। तो इसीलिए मैं बनाती नहीं। तो देखिए बस यहाँ पे खाना खाने लगे हैं। आशु ने नहीं खाया था, आशु का ना मन सा खराब हो रहा था, वो गाड़ी में आई थी ना तो उसका जी सा खराब हो रहा था, तो वो कह रही थी कि मैं नहीं अभी खाती, तुम सब खा लो। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया, आंसू रह गई थी और मैंने आटा ना रोक दिया था, मैं कहा चलो जो अगर कम लगा तो मैं फिर बाद में बना दूंगी। तो बस यहाँ पे सब उठ गए हैं खाना खा के, और क्योंकि आटा मैंने रोक दिया था तो आंसू ही रह गई थी खाना खाने से। तो यहाँ पे बस फिर मैंने कहा ला उसके लिए मैं पूरी बना दूं, और उसके लिए क्या बाकी जो आटा था मैंने कहा ला सारी ही पूरी बना दूं, क्योंकि बच्चे जो है कई बार बच्चों को भूख लग जाती है बीच में, तो मैंने कहा एक आधी पूरी फालतू हो तो वो खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे बस अब जो है मैं सामान भी उठा रही हूँ और साथ के साथ जो पूरी बनानी मुझे उसकी भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो इसी तरीके से बस अपना हो जाता है। मैं तो यही है कि भले ही कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता कि कमी कहाँ रह जाती है या कोई क्यों नहीं आता। और ये चीज भी मुझे बहुत सुनने को मिलती है कि सब उधर ही जाते हैं, मेरे पास नहीं आते, पता नहीं किस वजह से। मैं तो देखिए गेट पे तो मैंने लिख नहीं रखा कि मेरे घर कोई ना आए, या मैंने किसी को मना कर रखी या कुछ। हाँ ये है कि भाई आता है कोई, मैं अपने पूरे मन से उसका वेलकम करती हूँ, रोकने के लिए भी कहती हूँ, रुकने के लिए भी कहती हूँ। बाकी ये है कि हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर जिसको रुकना है वो रुकते भी हैं, जिसको नहीं रुकना होता वो नहीं रुकते। हालांकि मुझे पहले था कि शायद भाई भी चला जाएगा, लेकिन फिर बाद में वो रुक गया था, तो मेरे लिए तो खैर अच्छा ही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरे पास कोई नहीं आता। और इस चीज को बताते हुए भी मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। मेरा ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं रो पड़ूँ अभी, क्योंकि मुझे भी खुद वो चीज फील होती है कि कोई आता नहीं। और बस खैर क्या करे जी, जो भी है। तो देखिए खाना वगैरह बन गया, बर्तन जो है वो तो करेगी जी खाना सुनीता वगैरह आके। खा लिया है सबने, और जो किचन का काम है वो भी मैंने निपटा दिया है। और कैसा लगा भाई खाना, जिद्दा जी कैसा था? खाना बहुत बेहतरीन। मैं ये सोच रही होटल खोल ही लूं क्या? नहीं और मुझे लगे बर्तन नहीं, बर्तन मांगने को तो हम किसी और को रख लेंगे। अच्छा पेड़ तो कौन है? तुम टिकट टिकट काटो जाइयो। टिकट का अरे मैं जो पैसे काटते हैं जो मैं क्या कहें उसे। अच्छा हाँ काउंटर थाम लियो तुम। एक सीधा साधा सा आदमी चाहिए ना काउंटर पर, जो हेरा फेरी ना करे। बस तो उसका बढ़िया, मेरे तो बढ़िया कोई काम मिल जाएगा। दे अब अपने मुंह तारीफ शुरू कर दी अपनी। छोटू असिस्टेंट और जीजा जी काउंटर पर मेन है। तो जी अब खाना वगैरह खा लिया सबने, और थोड़ी थोड़ी सी देर अब शायद, हाँ तो क्या करूँ फिर। अपने डैडी का ठिकाना बता रहा मुझे कहाँ है वे। चलो लेट जाओ भाई, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। इधर वाला बेड खाली पड़ा, चाहे इधर टीवी देखना टीवी देख लो। टाइम ऑफिस चल रहा है इसका। हाँ तो वो कमरे में बैठ के भी तो चलेगा ऑफिस, वही सोफे पे ही थोड़ा ही चला है, वो लेट भी जाएगा। चलिए जी हम भी थोड़ी सी देर करते हैं रेस्ट, और उसके बाद देखेंगे फिर शाम का जुगाड़। तो जी देखिए यहाँ पे पीयू के डैडी गए थे फिर थोड़ा सा सामान लेने के लिए, चाय नाश्ते के साथ देने के लिए। तो बच्चे होते हैं घर में तो रखते तो हैं, लेकिन बच्चे जब होते हैं तो टाइम पर ज़्यादातर चीज़ें नहीं मिलती। तो मैं मंगवा ही रही थी बिस्किट वगैरह, मतलब रखती हूँ मैं अपने घर में सारी चीज़ें, लेकिन बच्चे जब खाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम पे वो चीज़ें मिलती नहीं। तो सुबह के टाइम पीयू के डैडी के लानी भी याद नहीं रही थी, फिर बाद में जब चाय के साथ उन्हें बोला भी था तो उन्होंने फिर मना कर दिया था। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी पीयू के डैडी ये सामान सा लेके आ रहे जो बच्चे खाते हैं। बच्चे जाए दुकान पे और कुछ ना लेके आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय,
और पीहू के डैडी ना ये चाय नाश्ता का सामान सा दे के बुटीक पे चले गए थे, क्योंकि देखिए भाई काम भी करना होता है। तो बस वो कहने लगे कि चलो तुम बैठो और मैं तो चलता हूँ, तो बल्कि वो सामान दे के साथ ही चले गए थे। चाय तो मैं बहुत बाद में बनाने लगी थी, खाना वगैरह खा के, खाना खाया जब उसके बाद ही वो चाय के साथ का सामान दे के चले गए थे। तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए बना रही हूँ, भाई के लिए जीजा जी थे और आशु थे। तो यहाँ पे बस देखिए हम लोग चाय भी पी रहे हैं और उसके बाद थोड़ी सी बातें भी करी भाई के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के। और टाइम आप देख ही रहे होंगे कि 5:15 हो गए थे। तो पीहू के डैडी तो थे ही नहीं जो चाय उनके लिए बनाती मैं। तो जी देखिए बस यहाँ पे अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, और चाय पीने के बाद भी हम लोग बैठे रहे काफी देर। पीहू के डैडी को भी फिर बाद में बुला लिया था कि बात कर रहे हैं कुछ, तो आ जाइए। और ये फिर से वापस जाने लग रहे हैं, गाड़ी लेके जानी है तो यही जाएंगे फिर से वापस। जीजा जी और आशु जाएंगे स्कूटी पे और पीहू के डैडी जाएंगे वापस गाड़ी छोड़ने के लिए। तो कई चक्कर लग जाते हैं उनके भी, दूर है मैं भी मानती हूँ, लेकिन क्या करे जी, जो मकान देखा था वो किसी और ने ले लिया। और फिर जब तक वही है कि जब तक नहीं टाइम आता है, नहीं मकान मिलता है ऐसा, तो फिर तो तब तक तो देखिए यहीं रहना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई छोड़ के भाग जाओ या कुछ भी। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे ये लोग चल दिए हैं यहाँ से जाने के लिए। भाई तो रुक गया था यहीं पे ही और बाकी सब चले गए थे, बच्चे भी यहीं पे ही थे। और आशु, जिज्जा जी, गुड्डू, ईशु ये चले गए थे सारे। और पीहू के डैडी और कृष्णा गए थे गाड़ी छोड़ने के लिए। तो जी उनको भेजने के बाद मैं वापस से लगी हूँ अपने शाम के काम पे। बर्तन वगैरह सुनीता धुल के चली गई थी, तो इनको भी रखना था उठा के, क्योंकि जितने बर्तन बाहर निकले रहते हैं उतने ही खराब। और क्योंकि ये जो मेरा डिनर सेट है ये क्रॉकरी का है, तो इसके टूटने का भी डर लगता है, तो इसीलिए फिर इनको भी मैं साथ के साथ ही रख देती हूँ। सुनीता को भी मैंने बोल दिया था, मैंने कहा ये बर्तन जो है ये अलग ही रखना, क्योंकि बर्तनों के साथ में रखते हैं तो वही है कि खराब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे जितने बर्तन थे वो सारे मैंने रख दिए हैं लगा के। उसके बाद यहाँ पे ये दूध लेके आ गए थे, मतलब जब शाम पी के डैडी मार्केट गए थे ना चाय नाश्ते के लिए, तो तभी दूध भी मंगवा लिया था मैंने, तो उसको मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। आप लोग भी कहते कि दी मैं दूध नहीं छानती, जो पैकेट वगैरह का दूध आता है वो तो मैं नहीं छानती, लेकिन जो वैसे हम ले रहे थे, जो गाय भैंस का दूध आता था, जो दूध वाले भैया से लेते थे, उसको तो मैं छानती थी। तो यहाँ पे देखिए पीहू के डैडी भी आ गए हैं शाम को, और ये लेके आए हैं कुछ दाल पानी, मतलब राशन का कुछ सामान लेके आए हैं ये। और नमकीन बिस्किट ये और लेके आ गए थे कि बच्चे खाते हैं या कोई आ जाता है तो फिर नहीं होते, तो इसीलिए। तो यहाँ पे कुछ सामान तो ऐसा था कि वो जो था मेरे पास, और पीहू के डैडी गए होंगे तो इन्हें पता नहीं होगा, तो ये लेके आ गई खुद से ही। तो मैं इन्हें बोल ही रही थी, मैंने कहा ये तो है हमारे पास, ये तो वापस कर दियो। मैंने कहा जो चीज नहीं है वो लेते आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2-3 दालें तो रखी थी, और दो दाल क्योंकि मैं कम ही बनाती हूँ, ज्यादातर मैं सब्जियां ही बनाती हूँ, दाल मैं तब बनाती हूँ जब सब्जियां नहीं होती। तो बस यहाँ पे सब्जी रखी थी दिन की, तो मैं अब रोटी बना दूंगी, और फिर जिसको एक एक आधी रोटी खानी है तो वो खा लेंगे, कि वैसे तो दिन में हैवी खा के रात को खाया नहीं जाता ज्यादा। तो बस देखिए अब मैं रोटियां बना दूंगी और जिसको जो भी खाना है वो खा लेंगे। तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है और अभी अभी बस आके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, और यहाँ पे ये देखिए बच्चों ने भी अपनी तैयारी कर ली है सोने की। हैं कृष्णा सोएगा मेरे पास, और रूही और पीहू सोएगी मामा जी के पास अपने, ठीक है। और खाना वगैरह क्या क्या खाना, क्या चपाती खानी तुमने? मैंने नहीं खानी क्योंकि मैंने गलत बात बेटा, अरे नहीं सही में मैंने 2-3 पूरियां खा ली थी जब हम यहाँ बैठे थे दीदी के पास। और आपने? मैंने इसने पूरी नहीं खाई। नहीं, मैंने 1 पूरी यहाँ पे खाई और 3 पूरी जब वहाँ पे बैठे सारे। अब खानी नहीं खानी है तुमने, रोटी नहीं खानी, दूध पीना है कोई से को? मम्मी तुझे क्या खाना, रोटी तो खाएगा? मैं तो दोनों खाएगा, पिएगा भी खाएगा, ठीक है। तो कृष्णा तो पिएगा भी खाएगा भी, और इन्होंने पीना है दूध अपना। और यहाँ पे बन रही है चपातियाँ, और क्या नाम अपना पीहू और रूही तो खाएगी रोटी, अभी तो कह रही थी खाई ना मना करी, वो दूध पिएगी। और जब मैं कह रहा हूँ ना, तो कृष्णा कह रहा है कि मैं तो दोनों खाऊंगा। कृष्णा कह रहा है मैं दोनों खाऊंगा।
आप भी खा लो गरम से। बस तो फिर फटाफट मेरे लिए भी लगा दे और उनके लिए भी जो जिसने जो खाना पीना है। जिसे दूध लेना हो दूध ले लेंगे, जिसे ये भी है, सब्जी भी है। मैं तो पूछ भी रही थी इसे बनाने को, ये कहने लगा कि मुझे तो एक आधी खानी है भी। मैं बस एक आधी चपाती खाऊंगा ज़्यादा। थोड़ी सी ये मिक्स वेज मछली इन्होंने ना असल में अभी खाई, मैं भी खा के गई है। वो यही तो कह रही कि 3 चपाती 3 पूरी एक ने खा ली, 2 पूरी एक ने खा ली। हाँ, ये तीनों चारों बहने लग रही थी। ये राजमा बच रहा है, मैं तो बल्कि मूंग मसूर की दाल ही सोच रही थी कुछ बना लूं या ना ठीक है, मुझे तो चटनी से दे देना। दूध ले लियो साथ में। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपने देख ही लिया, उलट पुलट वाला कई चीज़ें आपने देखी होंगी। आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय। तो ना कुर्सी